जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले समझने वाली बात है जो आपको पहले भी बताया गया वो है ये सिंधु है जो एक रिवर है। क्या है? रिवर। और घाटी का मतलब होता है किनारा, आप लोग बोल सकते हो, है ना, रिवर बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो घाटी मतलब रिवर बैंक। ओके, समझ गए। एंड यहाँ पर सभ्यता मतलब हो गया क्या? लोगों का एक ग्रुप, है ना, पीपल्स का एक ग्रुप जो क्या करता है, जिनका अपना एक रहने का तरीका है, अपनी एक संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है। ठीक है, तो सभ्यता मतलब क्या? द ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, ठीक है, और पीपल्स का क्या है, अपना अलग अलग क्या है, डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, क्लोथ्स है, एंड आप लोग ईटीसी ले सकते हो। ठीक है, इत्यादि, है ना। तो ये क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले अब बात आती है यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्राचीन काल की, है ना, घटना। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, है ना, क्या है, उसके बाद ना सवाल आएगा क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग पूछेंगे व्हाट मीन्स जो सिंधु घाटी सभ्यता ये है क्या। तो बेटा आप लोग ध्यान दो, वो ये है अर्बनाइजेशन। क्या ये? अर्बनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नगरीकरण। क्या बोलते हैं? नगरीकरण। और नगरीकरण का मतलब होता है नगर का बनना यानी शहर का बनना। तो आप लोग देखिएगा इंडिया में, ठीक है, कहां पर? हम लोग अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में क्या है, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। क्या है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन मतलब पहली नगरीकरण की सभ्यता, यानी भारत में जब पहली बार नगर बना। क्या बना? नगर। और नगर मतलब होता है शहर। ठीक है, और शहर अगर आप लोग समझिएगा कि शहर हम लोग या नगर किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जहां पर जो लोगों के रहने का तरीका, वहां पर जो विकास है वो क्या है, विकास हो चुका है ना। विकास में से वहां पर सड़क अच्छे हैं, जल व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, उसके अलावा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी पर क्या है, सब चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, वहां पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो उसको हम लोग शहर कहेंगे। तो भारत में पहली बार शहर जो बना है ना, वो वही है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये भारत में वे समय जिस समय पहली बार शहर बना। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण की बात कर रहे हैं तो आखिर कौन कौन से नगर की बात कर रहे हैं, कौन कौन से नगर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे सिटीज की, ठीक है, कि कौन कौन से नगर थे, तो हम लोग कुछ नगरों का नाम लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो भी जिसको बोलते हैं, उसके बाद हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, सन्नुदड़ो और ईटीसी भी है ना। ईटीसी आप लोग लिख सकते हो। अब आप लोग ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा इन शहरों की बात है, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगम, चंद्रलो, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए ये शहर क्या है, उस समय के सबसे प्रमुख शहरों में से, है ना। और इनमें अगर हम लोग बात कर ले इन शहरों में सबसे मेन कौन है, तो वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दो शहर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों दो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सभ्यता में यानी इस घाटी सभ्यता में सबसे जो विकसित शहर था, ठीक है, सबसे विकसित डेवलप जो था वो था मोहनजोदड़ो। अगर हम लोग सेकेंड नंबर की बात कर ले तो वो है हड़प्पा। वो क्या है? हाँ, हड़प्पा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, लेकिन कहीं कहीं आपको इतिहास में, फिर बहुत जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता की जगह आपको दिखेगा हड़प्पा सभ्यता। क्या दिखेगा? तो इसको आप लोग बोल सकते हो हड़प्पा भी बोल सकते हो। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर आप लोग सिविलाइजेशन में एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों मान्य है, जेड भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बेटा, है ना,
कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलप थे, सबसे ज्यादा क्या थे, हाँ सबसे ज्यादा डेवलप थे। इसी कारण क्या है, आप लोग देखिएगा इन नगरों के बारे में आपको अधिकतम बात करना होगा, ठीक है। बात आती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो हम लोग ने इतना समझ लिया कि ये पहली बार नगर की बात हो रही है, जहां पर भारत में पहली बार नगर बने, ठीक है, जो भारत में पहली बार नगर बने और में ये प्रमुख नगर थे, ठीक है। अब बात आती है कि सिंधु नदी नाम क्यों रखा गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम रखा गया, तो आप लोग देखिए इन नगरों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है, मोहनजोदड़ो है। कौन है डेवलप है सबसे ज्यादा, ठीक है, डेवलप था। तो जो सबसे ज्यादा डेवलप था ना, हम लोग उसको आधार यानी बेस मानकर हम लोग ने क्या किया, ये अब मोहनजोदड़ो जो शहर था वो एक नदी के किनारे बसा था जिसका नाम है सिंधु, क्या है, सिंधु। तो आप लोग देखिए जरा ना, मान लीजिए कि ये एक शहर है, ठीक है, ये एक टाउन है, ठीक है, इस टाउन के बगल से गई है नदी, रिवर, ठीक है, क्या ये, और इस रिवर का नाम है क्या, इंडस, क्या नाम है। अब आप लोग एक चीज देखिए कि सबसे विकसित नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और वो किसके किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो हम इस नगर को मेन मानकर क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, क्योंकि जो अलग अलग नगर थे सब नगर सिंधु घाटी के किनारे पर नहीं बसे थे, बस मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, है ना। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस के कारण हम लोग ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला। और हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने इसको क्यों बोला भाई, बात आती हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने क्यों बोला। अब हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला क्योंकि इस सभ्यता में जब खोज हम लोग ने किया ना, इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने, तो सबसे पहले खोज करने पर जो नगर मिला वो मिला हड़प्पा। कौन मिला, हड़प्पा। हाँ, तो सबसे पहले जो खोज हुई, ठीक है, वो किसकी हुई, हड़प्पा की हुई। किसकी हुई, हड़प्पा की। हाँ, तो ये जो अगर हम लोग हड़प्पा की बात कर ले कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो इसके बारे में माना जाता है कि 1921 में हुई, ठीक है, वर्ष 1900। हाँ, अब वही मोहनजोदड़ो का वो ये वर्ष 1922 में हुआ था, वो 1922 में, है ना, आपकी किताब में दिया होगा 1922, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग जब 11th-12th की किताब पलटोगे वहां पर आप लोग को मिलेगा कि वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है, समझ गए ना। अब आप लोग देखिएगा बेटा, जो हड़प्पा है, ठीक है, इसमें 1921 में जब दोनों की तुलना में पहली खोज किसकी हुई, इसकी ना हुई। हाँ, अब लोगों ने देखा कि सबसे पहले शहर ये मिला है, तो इसी के नाम से इस सभ्यता का भी नाम रख देते, क्या रख देते, इस सभ्यता का भी। हाँ, तो इसका नाम फिर क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या रख दिया गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये दो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग जब इतिहास पढ़िएगा आगे की कक्षाओं में, तो जब आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी तो दोनों का मतलब एक ही, ठीक है, समझ गए ना। जैसे अगर हम लोग ने कोई फल बनाया, ठीक है, फल में क्या है, ये आप लोग का क्या है, मैंगो है, क्या है, मैंगो। और इसको अगर हम हिंदी में बोले आम बोले, ठीक है। अब आम बोले या फिर मैंगो बोले, है तो यही, बदल तो नहीं किया। आम मतलब तो केला नहीं हो जाता, मैंगो मतलब सेब नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग को इन्हीं सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होगा, बस आप लोग को आगे नाम अलग मिल सकता है, या तो हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब आप लोग ने देख लिया मुख्य शहर, है ना। अब बात आती है कि आखिर ये जो शहर है ना, अब इनमें तुम अधिकतम शहर जो देखोगे वो किसके किनारे बसा हुआ है, नदी के किनारे। किसके किनारे, नदी के किनारे। अब नदी के किनारे क्यों बसा हुआ है, अब आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है तो हम लोग सिंधु घाटी को मेन मानेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अब बात हम लोग करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे क्यों, नदी के किनारे क्यों बसा था, सिंधु नदी के किनारे। चाहते तो अच्छी जगह पर रखते हैं ना, क्योंकि नदी में अगर ज्यादा पानी आया तो शहर डूब जाएगा, इंसान डूब के मर जाएंगे, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो लेकिन इसके पीछे ये कारण नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर को जब रीडिंग करवाया था तब मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये जो शहर है, उस समय पानी के लिए हम लोग का जो मेन सोर्स होता था वो या तो रेन होता था, अगर हम लोग मेन सोर्स कर लेना, द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी जल का हमारा मुख्य स्रोत क्या था, तो सबसे पहले तो रेन मान लेंगे, ठीक है, रेन है। उसके अलावा देखो उस समय ना हैंडपंप था, ना टैप यानी नल था, ना मोटर थे, ना बोरिंग था, तो पानी का कोई सोर्स नहीं था। या तो वर्षा होती थी या तो फिर नदी होता था। क्या होता था, नदी होता था, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग का तालाब अगर हुआ, मान लो पॉन्ड हुआ, तो पॉन्ड में जल कब तक रहेगा, आपने थोड़ा थोड़ा यूज किया है ना, अब एक समय के बाद गर्मी में पानी सूख भी सकता है, तब आप लोग पिएगा क्या,
आप लोग ने घर बनाया तो घर बनाने के बाद आप लोग खाइएगा क्या है ना, खाना कैसे पकाइएगा। उसके अलावा आप लोग का ये भी हो सकता है कि आप लोग ने उस जल का यूज कैसे किया है ना, खेती में आप लोग को इरिगेशन के लिए जल आपको पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेन सोर्स क्या है, रेन है या फिर रिवर है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो रेन है ना, अब वर्षा पूरे वर्ष होती है क्या, नहीं होती है, वो कुछ महीने होती है। अब कुछ महीने में जितना जल आपके गांवों में है ना, तालाबों में नदियों में जमा हुआ, अब हर नदी पूरे 12 महीने नहीं बहती है ना, कुछ होती है जो मौसमी नदी होती है, यानी मौसम के अनुसार वर्षा के मौसम में बहेगी, फिर गर्मी में सूख जाएगी। और बाकी जो रिवर है ना, कुछ होती है 12 मासी जो पूरे 12 महीने चलती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब ये नदी इसलिए हम लोग ने नदी का यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो नदी था मेन सोर्स था जल का, ठीक है। जब तक उसमें पानी है तब तक हम लोग का क्या होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा, है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बेटा, ठीक है, कि अब जो नदी है ना, अब आप लोग बोल रहे टाउन, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये है आप लोग का मोहनजोदड़ो, क्या है ना। और मैंने जैसा कि बताया मोहनजोदड़ो है ना। अब आप लोग का ये जो रिवर है वो है इंडस, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जब इस नदी से पानी आता है ना, तो इस नदी के पानी को सब लोग जो गांव ये शहर वाले जो लोग हैं, मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं, ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं वाटर को। तो वाटर का यूज कहां पर होता है, अब यूज कर ले ना, हम लोग लिखते हैं कहां पर, लिखो तो यहीं पर लिखता हूं, यूजेस ऑफ वाटर, है ना। अभी किसकी बात होगी, इन इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इन इंडस सिविलाइजेशन। तो कहां पर करेंगे ये लोग जल का उपयोग, सबसे पहले तो ये लोग घरेलू उपयोग करेंगे, है ना, हाउस में, ठीक है। उसके बाद ये लोग कहां यूज करेंगे, इरिगेशन में, सिंचाई के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लोग इसका उपयोग करेंगे किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन के लिए, है ना। जैसा कि मैंने आप लोग कल बताया था। अब हाउस होल्ड में क्या हो गया, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें आ गई हाउस होल्ड में। इरिगेशन के लिए आपका जो खेती करते हैं ना, आपका जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और लैंड में आपने लगा रखा है क्रॉप यानी फसल। अब ये फसल सिर्फ धूप से तो जीवित रहेगा नहीं, इसको जल की भी आवश्यकता होगी। तो जल के लिए आप लोग इरिगेशन कीजिएगा, इरिगेशन में सिंचाई कीजिएगा। और बाद में फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो भी जल्दी जाना है। तो उस समय जो समय था, उस समय बैलगाड़ी यूज हुआ करता था। और बैलगाड़ी भाई आपको किसी भी चीज को या सामान को व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकता, है ना। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा अच्छा तो हम लोग ट्रेड अच्छा करेंगे, क्या अच्छा करेंगे, व्यापार, ट्रेड, है ना, व्यापार हम लोग अच्छा करेंगे, है ना। जल के सहारे हम लोग कोई भी सामान एक नगर से दूसरे नगर पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो नाव के सहारे हम लोग सामान रखकर जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे। अगर बैल, मान लीजिए हम लोग बैलगाड़ी का यूज करते हैं, तो बैलगाड़ी के यूज करते समय क्या होगा, आपने बैल को लिया, उसके पीछे जो गाड़ी था उस पर आपने सामान लादा। अब आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बैल भी धीरे धीरे चल रहा है, आप भी धीरे धीरे चल रहा है, आपकी गति भी धीरे है। बीच में आपको रुकना पड़ेगा बैल के आराम के लिए, उसके चारे के लिए, है ना। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा चारा रास्ते में, हो सकता है आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो, है ना, हो सकता है आप रेगिस्तानी इलाके से जा रहे हो जहां पर जाना संभव नहीं है। तो नदी का रास्ता क्या है कि आपको जल्दी से ना वाटर का जो फ्लो होगा, रिवर फ्लो, वो नाव की गति को तेज रखेगा और बिना रुके थके आप लोग जल्दी से पहुंच जाइएगा अपने डेस्टिनेशन पे, है ना। तो इसलिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर का यूज होता था, व्यापार के लिए भी, है ना। अब ये लोग व्यापार बस आपसी नगरों में नहीं करते थे, दूसरी सभ्यता में भी करते थे, है ना। दूसरी सभ्यता जैसे आप लोग मान लीजिए, तो आप लोग का इंडस वाली सिविलाइजेशन है। इसके अलावा एक और सभ्यता जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, वो था कौन सा सभ्यता, है ना, बताओ आप लोग कौन सी सभ्यता थी, वो था बेटा आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता के अलग। सोचिए आप लोग, दिमाग लगाइए, मैंने कौन सी सभ्यता बताई थी, मेसोपोटामिया, कौन सा, मेसोपोटामिया, वेरी गुड, है ना। तो आप लोग देखिएगा ये सभ्यता में क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। अब मेसोपोटामिया क्या है भाई, ठीक है, मेसोपोटामिया मैंने बताया था कि ये भाई दुनिया में, ठीक है, ये आप लोग पढ़ रहे हो इंडिया में, ये पहला अर्बनाइजेशन, लेकिन हम लोग दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड में फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण जो हुआ वो मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुआ, ठीक है।
और इसमें मैंने आप लोग को बताया 3 नगर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें बताया कि क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, मेन है, ठीक है। बाकी भी है लेकिन सबसे मेन कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैसे आप लोग मेसोपोटामिया में देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को सुमेर, बेबीलोन और सीरिया मिलेगा, ठीक है। असीरिया, हालांकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझको उतने से याद नहीं, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। सुमेर, बेबीलोन, असीरिया, ठीक है। ये 3 नगर थे मेन, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया सभ्यता में भी व्यापार करते थे। क्या करते थे? अब पता कैसे चला कि व्यापार करते थे? अब ये तो बात हो रही है कि ये जो समय है ना, वो बहुत पुराने काल की बात है, ठीक है। अब कब की बात है, अगर हम लोग बात कर ले कब की बात है, समय क्या था जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता था, है ना। तो आप लोग देखिएगा मेसोपोटामिया का तो बहुत पहले हो गया था ना उधर, बट सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले तो आप लोग इतिहास में देखिएगा अलग अलग किताबों में ना जानकारी अलग अलग मिलती है, डाटा अलग अलग मिलता है, लेकिन एक अनुमान जो होता है ना, अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान तो जो आप लोग एक डेट मानिएगा, ठीक है। चैप्टर में हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन जाने थे, ठीक है, उसको हम लोग ने जान लिया। फिर हम लोग यहाँ पर जानेंगे सिटीज के बारे में, किनके बारे में, कि इनका बनावट कैसा था, ठीक, इनको कैसे बनाया गया था। फिर ऑक्यूपेशन, रिलीजन, उसके बाद फिर हो गया आप लोग का लाइफ ऑफ द पीपल, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब आप लोग यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोग IVC में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग सबसे पहले शहरों के बारे में जानेंगे कि शहरों की विशेषताएं क्या थी। फिर ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय या यहाँ का पेशा क्या था, ठीक है। फिर रिलीजन यानी यहाँ का धर्म क्या था। फिर लाइफ ऑफ द पीपल यानी यहाँ के जो लोग थे ना, उनके जीवन में कार्य वो लोग कैसे करते थे, उनकी कार्य श्रेणी क्या थी। फिर एंड ऑफ द सिविलाइजेशन यानी इस सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सिटीज, यानी जब हम लोग शहरों की बात कर ले, ठीक है, नगरों की बात कर ले, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें 2 प्रकार के शहर थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हाँ, 2 प्रकार के। एक था सिटाडेल, है ना, है ना। अब एक था आप लोग का लोअर सिटी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, या निचला शहर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे दोनों में अंतर क्या था। सिटाडेल जो था, अब समझो यहाँ पर ये इस तरह से बनाया गया था। सिटाडेल था, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च नगर, है ना, या गढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़ी, गरीब नहीं, गढ़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एक किले की तरह था, है ना। जैसे मान लो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया है, ठीक है, समझ गए ना, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर एकदम ऊंचाई पर, कहाँ पर, HEIGHT हाइट पर क्या किया गया था, ये मेन सिटी यानी सिटाडेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हाँ, और इनके चारों तरफ जो थे वो छोटे छोटे क्या थे, मतलब जो शहर होते हैं ना, गांव, मतलब गांव जैसे थे ना। यहाँ पर एक छोटा शहर था, क्या था, यानी लोअर टाउन, आप लोअर सिटी बोल सकते हो, है ना। अब आप लोग दोनों में क्या 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 अंतर देखिएगा। जो सिटाडेल है उसको ऊंचाई पर बनाया गया। किस पर बनाया गया? अब ये ऊंचाई पर क्यों बनाया गया भाई? ये ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया है ना कि जब बाढ़ आए है ना, तो बाढ़ आने पर क्या होता है, नदी थी जैसे सिंधु नदी, मैंने क्या बताया कि ये जो सभ्यता है किसके किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर, ठीक है। तो इंडस रिवर के किनारे बसा। नदी क्या है, कभी कभी इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है, पानी जल स्तर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर फ्लड यानी बाढ़ का आशा होता है, ठीक है। फ्लड की आशा यानी बाढ़ की आशा हम लोग कर सकते हैं ना। तो लोगों ने किया क्या था उस समय, है ना, कि जो सिटाडेल था, सिटाडेल को लोग ने ऊंचाई पर, है ना, यानी नीचे जो ईटा होता ना, ईटे से वो लोग ने ऊंचा किया और उस ऊंचाई पर इस सिटाडेल यानी शहर को बनाया कि जब बाढ़ आएगा तो ये सब लोग तो डूब जाएंगे, लेकिन ये बीच वाला जो सिटाडेल है वो नहीं डूबेगा। तो भाई कौन ऐसा व्यक्ति था जो सिटाडेल में रहता था? तो यहाँ पर जो रहते थे वो रहते थे अमीर लोग। कौन रहते थे?
रिच लोग, ठीक है, यानी अमीर लोग रहा करते थे, है ना। अब अमीर लोग जब रहते थे तो आप एक बात बताओ, अमीर लोगों का शहर और गरीब लोगों का जो गांव या शहर होता है वो एक ही जैसा होता है क्या? नहीं, अमीर लोगों के पास फैसिलिटी ज्यादा होती, क्या होती फैसिलिटी? हाँ, तो आप लोग देखिएगा ये सिटाडेल क्या था, ऊंचाई पर था और साथ में घिरा हुआ भी था। किससे घिरा हुआ था? घिरा हुआ था मतलब दीवार से, ठीक है, वॉल से, तो वॉल भी था, है ना। तो आप लोग क्या देखिएगा कि शहर को दो पार्ट में बांटा गया था, एक था सिटाडेल, एक था लोअर सिटी या लोअर टाउन, ठीक है। लोअर टाउन में कौन रहते थे? आप लोग बोलेंगे ना कि गरीब, पुअर, है ना, पुअर लोग या मिडिल क्लास आप लोग बोल सकते हैं ना, मिडिल क्लास। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर, है ना, कि पुअर और मिडिल क्लास तो यहाँ पर रहते थे। अब इनमें कौन कौन आ गए? इनमें आप लोग देखिएगा कि फार्मर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए आर्टिशियंस, ठीक है, यानी जो कलाकार हो गए, जो मूर्ति उर्ति ये सब चीज बनाते, ठीक है। उसके बाद फिर लेबर्स, है ना, तो ये सब किस में आ जाते थे? ये आ जाते थे लोअर टाउन में, लोअर सिटी में, ठीक है। अब वही सिटाडेल में कौन आते थे? तो बिजनेसमैन आ गए, व्यापारी आ गए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखिएगा जो हेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का, उस समय शहर का हेड भी होता था, वो भी हो गया, ठीक है। उनके बाद फिर रिच लोग, है ना, अमीर लोग, रिच पर्सन्स, ओके। तो ये लोग सिटाडेल में आ जाते थे। तो दो शहर इस उद्देश्य से बनाए गए थे, है ना, कि भाई जो यहाँ के लोग होंगे, वो जो सिटाडेल के लोग होंगे वो सुरक्षित होंगे, और जो लोअर टाउन या लोअर सिटी के लोग होंगे उनमें सुरक्षा की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि वे गरीब है, उनके पास उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है ना, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर कि सिटाडेल में लोग ना जो अपना घर बनाया था, हम लोग बात कर ले घर की, ठीक है, इनकी हाउसेस की, तो इनके हाउसेस कैसे थे भाई? तो आप लोग इनके हाउसेस की विशेषताएं क्या देखिए कि इनका जो घर होता था, है ना, आज के समय में जैसे होता है, बीच में ये हो गया आंगन, क्या हो गया? और इनके चारों तरफ क्या है? कमरा बना हुआ, ठीक है, रूम्स बने हुए। तो क्या आप लोग देखिए ये सब रूम्स है ना, रूम्स है, ठीक है, चारों तरफ रूम्स है ना। एक साइड सामने में क्या है? गेट है, क्या है? तो गेट सीधे खुलता है, अब बीच में जैसे आप लोग जाते तो आंगन मिलेगा और चारों तरफ कमरे मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं में आप लोग देखिए शहरों में ये लोग घरों में क्या रखते थे? बाथरूम भी रखते थे, क्या रखते थे? ठीक है। उसके बाद किचन भी ये लोग का इसमें होता था, क्या होता था? है ना। तो आप लोग देखिए, अब समझिए आप लोग, है ना, कि आज जो भी विशेषता है आप लोग किसी शहर में देखते हैं ना, अमीर लोगों के घर में, कि बड़ा बंगला घर बना हुआ है, वहां पर किचन भी है, बाथरूम भी है, ठीक है। तो उस समय ये सब व्यवस्था क्या थी? शहरों में थी, है ना, कि बाथरूम होते थे, किचन होते थे, और चारों तरफ रूम बने होते थे, बीच में आंगन होता था, गेट होता था वो सामने से खुलने वाला, ठीक है। और साथ में ये लोग जब बाथरूम है, किचन है, तो वहां से निकलने के लिए जल के लिए लोग ने नाली की व्यवस्था भी की थी। क्या की थी? अब नाली की व्यवस्था क्या थी भाई? घर तो हो गया है ना, मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये इसका गेट है, तो लोग करते क्या थे कि नाली का मुहाना ये लोग खोल देते थे यहाँ पर सामने में, है ना। और मेन नाली से सभी लोगों के घर का क्या होता था? नाली मिल जाता था। क्या मिल जाता था? है ना, ड्रेनेज। तो मेन ड्रेनेज क्या था? यही था, ठीक है। सब लोग अपने छोटे छोटे घर का नाली मेन यानी मुख्य नाली में मिला दिया करते थे। जैसा कि आप लोग आज भी देखते हो कि जो मेन नाली होता है, जो मेन ड्रेन होता है, सभी के घरों का नाली का पानी किसमें आके मिलता है? मेन नाली में। किसमें? हाँ, तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये हेल्पर नाली है और मेन नाली अलग है, ठीक है, कि सभी घरों का पानी मेन नाली में आके मिलेगा और फिर बाद में गांव मतलब शहर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, नाली का पानी। अब है क्या यहाँ पर देखिएगा बेटा कि अब जब पानी इसमें आ जाएगा तो ये लोग ने घर भी कैसा बनाया? ऊंचा बनाया, और नाली थोड़ा नीचे में बनाया कि जो पानी रहेगा लुढ़क कर किसमें? नाली में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लोग ने नाली की व्यवस्था भी अच्छी करके रखी। जब बात कर ले अगर सड़कों की, किनकी? हाँ, तो बेटा आप लोग अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले इनके रोड्स की, किनकी? कि रोड्स इनके कैसे थे, ठीक है। तो ये लोग ने सड़क कैसे बनाया? तो सड़क ये देखो ये लोग ने बनाया 90 डिग्री पर, मतलब देख सोच समझ कर, है ना, कि ये गांव है, ठीक है, घर ऐसे बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ, ठीक है, यहाँ से सड़क गया, और अगर कहीं पर मोड़ आना है ना, मोड़, तो कैसे आएगा? ऐसे 90 डिग्री पर सीधा मोड़ आएगा, ठीक है, ऐसे मोड़ आ गया, है ना, ऐसे। अब ये लोग यहाँ पर भी घर है, ऐसे भी घर है, ऐसे भी घर है, ठीक है। तो अगर कोई सड़क मुड़ता भी था तो 90 डिग्री पर, ऐसा नहीं कि आज के जमाने में कि ऐसे गया सड़क यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ऐसे, है ना, तो हाफ सर्कल बन गया, सी बन गया, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या लोग सड़क भी एकदम सोच समझ कर बनाते, ठीक है, 90 डिग्री पर, और नाली एकदम घर के बगल से बह रहा है, ठीक है, तो अच्छे से कोई दिक्कत ही नहीं, नाली भी है, घर में किचन बाथरूम, और बाहर से नाली बह गया, सड़क भी एकदम सीधा साधा मस्त एकदम, ठीक है।
तो ये लोग का क्या था, तुम लोग देखोगे उस समय विशेषता थी, है ना। ये बात हो रही है लगभग 2-2.5 साल पहले की, है ना। और आज आप लोग आज भी देखिएगा बहुत सारे गांवों में 2-2.5 साल बाद भी नाली में जो रहता है पानी, नाली के ऊपर सड़क पर बहते रहता है, इंसान नाली में कूद के जाता है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा बेटा कि सड़क का तो कहना ही क्या है ना, सड़क ऐसा कि गाड़ी जाए तो दोबारा वापस लौटने में उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो हम लोग तुलना कर सकते हैं आज के गांवों की उस समय की शहर से, ठीक है। तो वो हमारे से आज से ज्यादा विकसित उनका सड़क था, उनकी गलियां थी, उनकी नालियां थी, ठीक है।